बार से आपका आना ऐसा है जैसे केक के ऊपर चेरी लग जाना। क्या कहते हो, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? आपकी फीलिंग्स क्या है? देखिए, मैं सारी बात एक वर्ड में आपसे कहता हूँ। आज मटिया महल की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव बदलाव बदलाव। और लोगों ने दिल बना लिया है, अपना मन बना लिया है कि 32-33 साल से जो बादशाह सलामत की हुकूमत यहाँ चल रही है उसको ख़त्म करना है और एक आम आदमी को यहाँ जिताना है। जो हमारे छोटे भाई हैं, एक आम आदमी है, एक कार्यकर्ता है, एक बादशाह नहीं है, एक खादिम है। इधर आ जाओ। तो जनता ने मूड बना रखा है इंशाल्लाह इनको जिताने का। आसिम, आपके आने से इनके इलेक्शन में 4 चांद लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और जितनी मेहनत आपने अपने इलेक्शन में की इनके लिए आप करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। लेट एंट्री है लेकिन मैं इनके दम के साथ हूँ। लेट एंट्री नहीं है। हमारा जो वार्ड है चांदनी महल, वो एक छोटा सा वार्ड है, हम उसको 2 दिन में भी पूरा कवर कर सकते हैं। और सारे जितने भी नौजवान बच्चे हैं, हमारे नौजवान लड़के हैं, वो सब हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं वो भी परेशान आ चुके हैं कि गलियों में सफाई नहीं होती, खाली ये चुनाव में आते 5 साल बाद, फिर 5 साल के लिए लोग गायब हो जाते हैं। आपका जो कैडर था जो आपको मिस कर रहा था, जिन्होंने आपको चुनाव लड़ा के विधानसभा पहुंचाया था, आर यू वेकिंग देम अप? आप उनको जगा रहे हैं? ऑलरेडी सब जाग चुके हैं और हमारे साथ है इस चुनाव में। सब ऑलरेडी सब एक्टिवेट हैं। कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को जो सुनना चाहे आपको? कोई एक ऐसा मैसेज जो सब डायरेक्ट हिट करे? जी, मैं आपके इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से एक बात यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे छोटे भाई हैं मुदस्सर, ये ना कोई बिल्डर माफिया है, ना कोई क्रिमिनल है, ना ये पॉलिटिकल खानदान से हैं। ये एक आम इंसान है, सच्चे इंसान है, पढ़े लिखे शरीफ लड़के, कारोबारी आदमी है। और ये काफ़ी पिछले 10 साल से पार्टी के और इलाके के लिए काफ़ी काम किया है। मैं चाहता हूँ इस बात से इनको मौका दूं। मैं अपनी कई रिपोर्ट्स में ये कह चुका हूँ कि मुदस्सिर उस्मान एक साफ छवि का आदमी, शरीफ आदमी है। सबसे बड़ी बात कि इनके ऊपर बिल्डर माफिया की मुहर नहीं है। जो और लोग बिल्डर माफिया, ये बिल्डर माफिया नहीं। ये मैंने रिसर्च की है, मैं लोगों से मिला हूँ, मैंने मार्केट में घुमा। मैं एक फेयर बात करने के लिए हमेशा फील्ड पे रहता हूँ। आसिम, मुझे आप बहुत सालों से जानते हैं। जी बिल्कुल। मुदस्सिर भाई, आप क्या फील कर रहे हो? इतना बड़ा चुनाव आप लेके चल रहे हो, नज़र आ रहा है। मैं रात को 4 बजे तक यहाँ पे पब्लिक ओपिनियंस ले रहा हूँ। इस पूरे इलाके को आपने कैप्चर किया और ये मैसेज और पार्टीज़ के पास जाएगा तो उनको भी एक मैसेज मिलेगा कि चल क्या रहा है। और फेयर, जनता को पता होना चाहिए कि फेयर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कहाँ पहुँच रहा है। ये मेरा मकसद है। मुझसे कैसा फील कर रहे हो, कैसा सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं यही कहूँगा, मैं तो अकेला ही चला था, लोग साथ आते रहे, कारवां बनता गया। पहले तो कोई यहाँ से टिकट मांगने की बाई इलेक्शन में हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने हिम्मत करी, मेरी पार्टी ने मुझे भरोसा जताया। अब जो भी सर्वेज उन्होंने कराए होंगे, उम्मीद है अच्छे ही निकले होंगे, तब मुझे टिकट हुआ। आप फील्ड पे हैं, आप लोगों को फीडबैक देख रहे हैं। अब मेरे भाई सब लोग मेरे साथ आते रहे। पहले इमरान हुसैन साहब लड़े और मेरे साथ दीगर एमएलए साहब, अब मेरे बड़े भाई आसिम साहब भी मेरे साथ हैं। तो एक कारवां बन गया है। अच्छा, और ये कुछ निज़ाम होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, टिकट का आना भी मेरे पास मौजूदा है। ऐसे लोगों के हाथ से छटक के मेरे पास आना, वो तो बड़े लोगों की बात है, उन्होंने क्या किया, कितना किया। काहिली और नाकारी तो सब जगह दिख रही है, तो जग जाहिर है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कैमरा जहाँ घुमा देंगे वो आ जाएगी। वो काम भी बहुत सारे हैं पेंडिंग। मैंने भी लोगों से बात की है, लोगों का यही कहना है कि कई बार ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स, तो उसका भी बहुत ख्याल रखा जाएगा। और आई थिंक मैं अपनी रिपोर्ट्स में आपको क्लियर करता रहूँगा कौन आगे चल रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे कौन पीछे, एक वक्त बताएगा। एक बात और कहना चाहूँगा बीच में कि इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई, जो बहुत बड़ी लड़ाई थी, इस इलेक्शन से भी बड़ी, कि मामू साहब की और साले साहब की। मामू साले साहब को दोनों को हरा के टिकट कटवा के टिकट लेके आए। असल लड़ाई ये वहाँ से जीत के आए हैं और इसी वजह से पूरे इलाके में खुशी की लहर है कि जो मेन लड़ाई थी, मामू और साले साहब के टिकट काटना आसान बात नहीं थी। इन्होंने अपनी मेहनत से। आसिम भाई, आप बहुत सीनियर हैं, मुझे लगता है कि ये बातें आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि यू हैव ऑलरेडी वन इलेक्शन ओवर हियर, आप जीत चुके हो। मुझे सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको असाइड करके आप क्या महसूस कर रहे हो, आगे आप करने के वाले हो अगर जीत जाते हो तो? नहीं, देखिए, मैं पहले दिन से ही, अगर मुझे अल्लाह जीत इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको 4 तारीख सुबह 8 बजे फील्ड पे मिलूंगा ऑन कैमरा। आई एम सेइंग टू यू दैट आई विल बी देयर ऑन 4th ऑफ दिसंबर 8 AM शार्प। ग्रेट। तो ये होता है जज्बा, ये होता है लोगों को काम करने का फीलिंग कि कोई आए, सड़क पे उतरे, आपसे वोट मांगे। आसिम अहमद खान ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हुए हैं आफ्टर इलेक्शन। में ये बात कहना गलत नहीं होगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आप कितनी स्ट्रगल करके, लड़ाई करके वापस दोबारा से आए। आप अपना फाइनली क्या सोच रहे हैं? पार्टी आपको ठीक से रिस्पेक्ट दे रही है या आप अपने पर्सनल कनेक्ट में भी एक्टिव हैं? नहीं, देखिए, मुदस्सिर के साथ पर्सनल कनेक्ट है आपका? पर्सनल कनेक्ट एक अलग बात है, लेकिन आज मैं यहाँ जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है वो पार्टी ने दी है और मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। और हमारा मेन मकसद है पार्टी को मजबूत करना,
हमने जब 2014 में इस एरिया के अंदर इस पार्टी के लिए मुहिम चलाई थी, हम ही लोगों ने मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा किया था। बट बीच में कुछ ऐसी मैं जानता हूं, मैंने कंडीशंस आपका हुई वक्त जी, देखा है। कुछ लोगों ने आके इस पार्टी की छवि को ख़राब किया। तो हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो 2014-15 में इस मुकाम पे थी, वापस उसी मुकाम पे आएगी इंशाल्लाह। मुदस्सिर, आप इतने टाइम चुनाव से दूर रहे, लोगों से दूर रहे, आपको लगता नहीं लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं कि आप कहाँ थे? मैं दूर था, लेकिन मुझे गलत मत समझिए, सवाल थोड़ा सा। मैं जो दूर से पास आया हूँ, पब्लिक डिमांड पे आया हूँ, लोगों ने मुझे बुलाया। ग्रेट। फाइनल रिमार्क। एक मिनट भाई। मुदस्सिर, आपको क्या लगता है इतने बड़े लेवल पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके का आपका प्रचार हो रहा है, मैं गली गली जगह जगह घूम रहा हूँ, झाड़ू इस वक्त अच्छा कर सकती है, क्या लगता है कोई अड़ास आ सकती है? आपका कोई ऐसा बैरियर है जो आपको क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है? देखिए जी, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जब तक रिजल्ट ना आ जाए या पोलिंग डे ख़त्म ना हो जाए, ज़्यादा बोलना तो कुछ भी मुनासिब नहीं है। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने देखी अपने इलाके में जो आप आते ही तुरंत फर्स्ट स्टेप लेंगे? सफाई है, पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा सफाई है। ये कूड़ा ही हट जाए तो हमें बहुत सारी राहत मिल जाएगी बदबू से, बीमारी से, और दूसरों पे छींटा कसी करने से अच्छा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल की तरफ से बताना चाहूँगा, किसी रबड़ स्टैम्प को जिसका पेन और स्टैम्प किसी और के ऑफिस में रखा रहे, या कोई और ऐसा जो सिर्फ जुमलेबाजी से चलता रहे या दूसरों को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता रहे, उससे बेहतर है किसी ऐसे को पकड़ो जो आपके बीच में रहे, जो रिसोर्सेज जिस पे लिमिटेड हो। मुझ पे तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मेरी दुकान भी यहीं, आपने एक बार मिले थे, मेरा घर भी यहीं है, मैं यहीं मिलूंगा आपको, मुझे कहीं जाना नहीं है। स्कूटी पे घूमता हुआ, खड़ा हुआ, बैठा हुआ। कैंडिडेट को पहचानिए, मैं आपको हर एक कैंडिडेट के बाद पर्सनल लेके जा रहा हूँ। मेरा एक मुहिम चल रहा है, नो योर कैंडिडेट। एनालिसिस आप करिए, जानिए आपका कैंडिडेट आपके काम में कौन ज़्यादा आ सकता है, डिसीजन आपका होगा। ये रहे मुदस्सिर उस्मान, ये रहे आसिम अहमद खान, दोनों की जोड़ी। ये और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इनके पीछे से काम कर रहे हैं, लेकिन आसिम अहमद खान में आपको ग्रुप्स नहीं है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ग्रुप्स नहीं है, वो मेरे नहीं, वो मेरे पार्टी के लोग हैं, मेरे पार्टी के सरपरस्त हैं, हमारी बहन जी हैं, ये निगम पार्षद हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरी मोहब्बत में आई हुई है। अच्छी बात है। तो ये मेरे लिए मेहनत कर रही है। इनका मलकागंज वार्ड है, मलकागंज से यहाँ तक आई हैं, तो ये सहायक है मेरे, एक कारवा के, जैसे मैंने कहा था, कारवा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। पार्टी वर्कर्स। ग्रेट। और वही बात, और कुछ लोग खरीद के पार्टी वर्कर्स लाते हैं तो उसमें बनाते हैं। मेरी पार्टी के वर्कर मेरा हाथ बढ़ा रहे हैं। मुदस्सिर, आपकी छवि साफ है, ये तो मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। मैं लोगों से बात करता हूँ तो हमेशा एक ही फीडबैक आता है, मुदस्सिर एक साफ छवि का शरीफ इंसान है। नहीं, ये मैं अपने कैमरे पे बोल रहा हूँ। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ खैर वो तो अल्लाह का करम है, लेकिन कभी कोई गड़बड़ का या किसी का एक चवन्नी का गलत मैं रवादार नहीं हूँ, तो बस इसलिए शायद यही मोहब्बत है। बेस्ट ऑफ लक मुदस्सिर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया फर्स्ट की तरफ से। तो ये थे मुदस्सिर उस्मान, जोर शोर से पार्टी का प्रचार। आम आदमी पार्टी इस बार इस किले में को भेद पाती करेगी। दिल्ली में आए हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं। मैं तो वहीं से हूँ जहाँ मुदस्सिर उस्मान है जी। अच्छा, ये मेरे भाई है, ये यहाँ से लोकल। हाँ भाई है। सर, आप बड़ी खुशी से चाय बांट रहे हैं लोगों के लिए, क्या है इस खुशी का राज, मुझे ज़रा बता दीजिए। देखिए, ये ना तो किसी पार्टी की बेस पर, ना किसी भी बेस पे, ये जो शख्सियत खड़े हैं आसिम भाई, इनसे हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, और ऐसा ताल्लुक है कि जब इलेक्शन में नहीं आए तो उससे पुराना ताल्लुक है, और ये हमारे साथ एसएमसी में भी रहे हैं, और ये वो इंसान आदमी है। आसिम अहमद खान के आने से जान पड़ी है कि नहीं इलेक्शन में? ये तो समझ लीजिए कि एक घर के अंदर खोया हुआ बेटा वापस आ जाए तो उस घर की क्या कंडीशन होगी। मैं आसिम आपसे यही कह रहा था कि लोग खोया हुआ बेटा ढूंढ रहे हैं। सब बहुत खुश है मेरे आने से। ये इनका कहना है। तो जब इनका हुआ तो सबसे पहले मैंने इनको मुबारकबाद दी। मैं कुछ भी हूँ, किसी भी पार्टी से हूँ, ये भी मेरे साथ, कांग्रेस में भी मेरे साथ रहे, इनको मैंने ऐसा इलेक्शन लड़ाया है कि चप्पे चप्पे पे इनके साथ रहा है। तो मुदस्सिर भी कैसा इलेक्शन लड़ाने वाले हैं? भाई माशाल्लाह, इनके साथ बहुत सारी टीम लगी हुई है, तो इलेक्शन सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप जैसे चाय पिला रहे लोगों को, आप बहुत न्यूट्रल और फैमिली मैन लग रहे हैं। लोगों को नहीं पिला रहा मैं। फीडबैक क्या है? लोगों का फीडबैक क्या है? इलाके वालों का फीडबैक मुदस्सिर उस्मान के लिए क्या है? फीडबैक तो बस सच बोलिएगा, सच बोलिएगा, सच बोलिएगा। अच्छा चल रहा है, फीडबैक सबके लिए बढ़िया है। तीनों ऐसे कैंडिडेट हैं ये कि जो बराबर की टक्कर पर हैं। जिसके साथ ज्यादा मेहनत होगी, जिसका रुझान ज्यादा होगा, वही सीट निकालेगा। ये बात अभी भी आपको अनक्लियर है कि कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है। आप तीनों को बात बराबर कह रहे हैं, क्योंकि इस बात से ऐसा क्या है, मैसेज इस जाएगा? पार्टी में आसिम भाई के आने से जो है ना, जान पड़ गई है दोबारा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे शुएब भाई और आले भाई इस पार्टी को किसी तरह छोड़ के गए हैं, उनके जाने से ये पार्टी कमजोर हो गई थी। तो लेकिन आसिम भाई के आने से ये पार्टी के अंदर दोबारा दम आया है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि खोया हुआ बेटा वापस आ गया हो घर के अंदर। मेरा मानना ये है कि पार्टी कभी कभी कैंडिडेट को मजबूत करती है और कभी कभी कैंडिडेट कार्यकर्ता भी पार्टी को मजबूत करता है। आसिम अहमद के आने से मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक नया मोड़ आने वाला है। आसिम जी,
नया मोड़ तो आने वाला है। आपको क्या लगता है, आप अपने एक्सपीरियंस से मुदस्सिर उस्मान को क्या गाइड करेंगे अगर वो चुनाव निकाल लेते हैं तो क्या गाइडेंस होगी? देखिए, गाइडेंस सबसे बड़ी है कि इस इलाके को जो एक जहन्नम बना रखा है, सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई सुथराई का। ये छोटे छोटे बच्चे को मुस्तकबिल का, ये बच्चे गलियों में आते जाते हैं, स्कूल से कूड़े के ढेर पे से आते जाते हैं, तो अल्लाह पाक इस इलाके को साफ सुथरा करे ताकि हमारे ये नौजवान बच्चे एक अच्छा एटमॉस्फेयर, मुदस्सिर को जिताने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे? आप कहीं वापस तो नहीं हो कहीं जाएंगे? नहीं जाने वाला, इंशाल्लाह यही रहेंगे, मरते दम तक यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर के लिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। मुझे जो दिख रहा है उसमें क्या सच्चाई है, मुझे थोड़ा सा महसूस करा दीजिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपके सामने दो ही बातें कहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ये इलेक्शन है, इसमें जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और आगे चलिए। अभी तो इलेक्शन शुरुआती दौर से निकल के सेकंड चरण में आया है। ये मटिया महल विधानसभा है। यहाँ जो भी नज़र आ रहा है आपको, शोएब इकबाल जी हैं, आले मोहम्मद इकबाल साहब हैं, और उन्होंने तो बहुत लोगों को काउंसलर बनाया जो आज विरोध में खड़े हुए हैं। वो भी की मशीन है वो, हाँ, कह सकते हैं आप, कहता हूँ बिल्कुल आप सही कहते हैं। आपके चैनल के माध्यम कलाम से मैंने दिया है। बहुत अच्छा आपने लक़ब दिया है उन्हें। जो कहते हैं ना, जिसका रब राजी उसका सब राजी। शोएब इकबाल जी की नीयत साफ है, खिदमत करने का जज्बा है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जिस कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन, जिसमें MLA, काउंसलर, पदाधिकारी, संगठन अधिकारी सारे लगे हुए हैं, उनसे एक ही क्वेश्चन है कि जब आले मोहम्मद इकबाल साहब आम आदमी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आज के मौजूदा काउंसलर के दावेदार उम्मीदवार आम आदमी पार्टी थे, वो किसे लड़ा रहे थे? ये एक क्वेश्चन मार्क आता है। जब शोएब इकबाल जी आम आदमी पार्टी से टिकट पर इलेक्शन लड़े, तो वो किसे लड़ा रहे थे? अपनी बात हो तो हम वफादार हैं पार्टी के, और शोएब इकबाल जी की बात हो तो वो गुनाहगार हैं। ये नहीं है, ये इलेक्शन है। इसमें जो दिखाई देगा वो नज़र नहीं आएगा, जो नज़र आएगा वो 3 तारीख बताएगी आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं 3 तारीख के बाद आपसे फिर मिलूंगा। तो आप इन बच्चों को दुआ के साथ साथ क्या महसूस कर रहे हैं कि कौन मजबूत है? इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। किसको मिलेगी चाचा? देखिए, शेर का निशान है, हाथ का निशान है, और झाड़ू है। कामयाबी किसी को भी मिले, जी जी, हम तो कहते हैं काम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक मिनट आपसे ही बात करता हूँ, क्या महसूस करते हैं चाचा? नहीं, क्या इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। किसको दुआ दे रहे हैं असल में? एक सिंगल अगर सोचे तो शेर वाले को, शेर वाले को। अच्छा भाईजान, आप क्या सोच रहे हैं? भाई हम आप सोच जेन रहे ज़ी हैं हो कि हमारे इलाके में नेता कोई भी आए और कोई भी नेता बने, जी, कोई भी नेता बने वो हमारे बीच में रह के और काम करे, पब्लिक की, जनता की सुने। हम तो एक बात ही जानते हैं, और पब्लिक को हर कैंडिडेट को वो देने दी चांस कि भाई नया कैंडिडेट चुने इलाके से और उसको मौका दें काम करने का। ये छोटा सा इलेक्शन है 2 साल का, गलत तो नहीं भाई? ये 2 साल का इलेक्शन है, इसमें हम आदमी को मौका दे के देखें। अगर इस इलेक्शन में बंदा नहीं काम करता है तो उसको उठा के फेंक देना। ये तो पब्लिक के हाथ में ही है। नीरज, अच्छा और खराब गलत तो नहीं है? जी बिल्कुल सही बात है, आप आपकी बात सही है। नए आदमी को चांस इधर आइए नीरज दें आप। और वो हमारे बीच में रह के काम करे। नीरज, धूमधाम से इलेक्शन लड़ा रहे हो, मुदस्सिर उस्मान और झाड़ू का निशान जगह जगह मैं देख रहा हूँ, झंडे लगे हुए हैं, पब्लिक का रुझान। क्या वाकई आपको लग रहा है कि पब्लिक जो है अब आपको वोट देगी? पहले तो मैं मटिया महल में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। और धूमधाम से मैं नहीं लड़ा रहा था, जनता ही लड़ाती है। मेरी कोई वक़्त और औकात नहीं है। जब तक इस इलाके के जो रहने वाले हैं वो मुझे प्यार और उस चीज़ से दुआओं से नहीं नवाजेंगे तो मेरी क्या धूमधाम। मेरे बाराती तो मेरे इलाके वाले हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी धूमधाम तो उनकी वजह से है। अगर आपको कुछ भी बहुत खूबसूरत अल्फाज बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इम्प्रेसिव हो। इस बार इलेक्शन में तीन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यूट्रल रहूँगा और बात को सही से करूँगा। मैं समझ रहा हूँ। आपको कैसे लगता है कि शोएब इकबाल जैसे पहाड़ के आगे आपका कैंडिडेट किस तरह से अपनी कश्ती को पार लगाएगा? असल में पहाड़ भी इसी जनता ने बनाया, चट्टान भी इसी जनता ने बनाया, और उनकी आवाज़ में बारूद भी इसी जनता ने भरा है। तो जनता सब जान रही है। अब युवा है, तब्दीली चाहता है, युवा लड़के खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, नए जज्बात नए जज्बों के साथ में है। तो जो इलाके की जनता चुनेगी वो बेहतर ही चुनेगी, और जिनको चुन लिया है उनको इतने मौके दे दिए हैं। 30 साल से इलाका नवाज रहा है। तो मेरा मानना यह है, शायद इस बार माँ बहनें और युवा किसी नए बच्चे को अपनी उम्मीदवार चुनेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोले। धन्यवाद। ये लोगों का कहना है कि
यहाँ की जनता के विवेक पे बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है कि यहाँ की जनता किसे चुनेगी किसे नहीं। आप देखते रहिए ये मेगा कवरेज। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुदस्सिर उस्मान के लिए लोगों से बात कर सकूँ। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं लोगों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जैसे आप देख सकते हैं इस गली में दूर से दूर तक आपको झाड़ू के झंडे नज़र आएंगे और किसी और पार्टी का झंडा मुझे नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं कि जब आपकी दुकान होती है, जब शेर आएगा तो शेर के झंडे लेंगे। बीच में मुझे भाई डिस्टर्ब मत करिए प्लीज़। जब मैं अपनी दुकान के ऊपर किसी को झंडा लगाने दूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको पसंद करता हूं, इसीलिए आप मेरी दुकान पे उसका झंडा लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि गली किसकी है, मोहल्ला किसका है, ये घर किसका है और ये लोग किसके हैं। इस बात को एनालिसिस आप करिए और लोगों से जानेंगे कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आखिर है क्या। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? भाई मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जीते कोई भी हारे, बस जो जीते वो हमारे इलाके में बहन बेटी माँ बेटियों की समस्या हल करें और रोडों को सही करें। बस मैं ये जानता हूँ कि अच्छा है, सब लड़े तीनों भाई अपने हैं, शिजात कुमार साहब भी और चौधरी इमरान साहब भी और ये मुदस्सिर भाई भी, सब अपने भाई हैं। अल्लाह इनको इज़्ज़त दिलवाए। देखो जब दौड़ होती है एक जीतता है एक हारता है, ये तो इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। ये तो अल्लाह को फैसला करना है और किसको अल्लाह इज़्ज़त दिलवाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि तीनों हमारे भाई हैं और अल्लाह तीनों में से किसी एक की तरफ आपका झुकाव है? हमारा झुकाव तो तीनों भाइयों की तरफ ही है, तीनों हमारे भाई हैं, गलत तो नहीं देखिए है। बहुत मज़े की बात है, लोग जो है ना यहाँ पर असमंजसता की स्थिति में है कि यार एक तरफ भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, किसका बात करें किसका। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो भी तुम्हारे दिल में है ना, खामोशी इख्तियार करो और जाके अपने मत का इस्तेमाल करो। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, है ना भाई? ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। इज्जत जिल्लत देने वाला वही है और गिराने वाला भी वही है। मैं तो एक बात जानता हूँ सर, ये 2 साल का इलेक्शन है, इस 2 साल के अंदर पब्लिक को देखना है कि कौन हमारे बीच में रह सकता है और पब्लिक के हाथ में होता है सब कुछ। हम किसी को अगर बड़ा बना के बिठा रहे हैं तो वो ये पब्लिक के हाथ में होता है, गिराना और उठाना। तो एक बार देखे देखो, तीनों भाइयों में से एक ऐसा चुनो, उसको अल्लाह इज्जत दे। बस हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह पाक इज्जत दिलवाए। थैंक यू सो मच। तीनों में से एक भाई को हमारे इज्जत दिलवाए। वैसे तो मेरे हिसाब से शेर का वो चल लिया ज़्यादातर यहाँ पे। ये आप आपने पॉइंट की बात कर दी। क्यों चल रहा है शेर का? तो भाई वो शुएब साहब हमारे इलाके में असल में पता है क्या है, इन शुएब साहब ये मैंने क्यों कहा मालूम है भाई? जी। आपको मैंने बहुत कोशिश करी कि आप अपने मन की शुएब बात साहब ने बताएं। हमारे बीच में रह करके बहुत काम करे हैं। आले भाई ने, शुएब साहब ने तो बहुत काम करे और करते आ रहे हैं हमारे आले भाई। तो हम जो देखते आ रहे हैं, अभी कोई बात हो जाए तो आले भाई हमारे बीच में आ जाते हैं और हमारे बीच की समस्या का हल कर देते हैं आले भाई। तो चौधरी इमरान साहब भी हमारे भाई हैं और शुएब साहब की तरफ से शेर का निशान खड़ा हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक इज़्ज़त दिलवाए, क्यों हमारे बीच में तो शुएब साहब ही रहते हैं, क्यों हमारे बीच में तो कोई रहता नहीं है कि 30 सालों से आखिर लड़ते आ रहे हैं। अब जाके इनके मन की बात सामने आई है। शुएब साहब हमारे लड़ते आ रहे हैं 30 सालों से। ये शेर के लिए जी अपना पुराना इतिहास गिना करके शेर की बात तो हम तो देखो चलिए साहब- एनीवेज जी, इस बात को अब यहीं हम ड्रॉप करते हैं और वेट करते हैं इलेक्शन। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।